हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय गोरेजा और आज मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ 10th के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्री, जिससे एमसीक्यूज आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन और केस स्टडी भी आता है। और साथ साथ में मैंने यही वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी कवर करने की ट्राई की है। तो ये वीडियो में जोड़ लिए, अंत तक देखें और लाइक और कॉमेंट कीजिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन देखो क्या क्या है कि एक मार्क का एमसीक्यू है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो हमको पता है कि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनता है, देखो ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर बनता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर बनता है। अब अगर मैं सेक स्क्वायर को इस साइड और 1 को इस साइड लूँ, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक्स सिक्स को थीटा क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1, इसलिए इसका सी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। एक क्वेश्चन है, इसका भी 1 मार्क का पूछा गया है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं बनता है। देखते हैं, चलो क्या दिया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपकी काइट है और ये 150 मीटर अबव द ग्राउंड है, राइट। स्ट्रिंग अटैच टू इट, ये जो है वो स्ट्रिंग दी गई। ठीक है, और जो एंगल है वो कितना बना रही है, एंगल एलिवेशन है 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो देखो एंगल की ऑपोजिट साइड दी गई है, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। लेट अस सपोज एक्स इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, राइट। तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या यूज करेंगे, साइन। तो साइन 30 की वैल्यू क्या बन जाती है, 150 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब साइन 30 क्या बनता है, साइन 30 हम सबको पता है क्या होता है। साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, 1/2 किसके बराबर बन जाएगा, 150 अपॉन एक्स के बराबर। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। तो यहाँ पे एक्स की सही वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स की सही वैल्यू बन जाएगी बी ऑप्शन आपका। स्ट्रिंग की लेंथ होगी 300 मीटर। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन देखो ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपको वैल्यूज सारी याद है या तो टेबल बनाना आता है तो एकदम इजी हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं बनता। चलो यहाँ पे क्या दिया, एक्स कोस 60 प्लस वाई कोस 0 प्लस साइन 30 माइनस कोस 45 की वैल्यू 5 है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y। देखो x + 2y है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, वैल्यू पुट करके देखते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x को 60 की वैल्यू भी क्या बनती है, 1/2 बनती है, प्लस y कोस 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको लेते सपोज y ले लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2 माइनस कोस 45 हो जाता है 1। तो इसका आंसर 5 के बराबर दिया है। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ और ये मल्टीप्लाई कर दे, तो ये x/2 प्लस वाई, ये क्या बनेगा, हाफ में से -1 करने पे -हाफ बनता है। ठीक है, तो 5 के बराबर आएगा। इसको अगर हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x/2 प्लस वाई है, वो क्या बन जाएगा, 5 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ। अगर इसको सोल्व करें एलसीएम लेके तो ये 11/2 बनेगा। तो x/2 प्लस वाई है वो क्या बन गया, 11/2 बन गया। अब अगर यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम ले ले तो x + 2y/2 है वो किसके बराबर बना, 11/2 के बराबर। 2 को अगर हम कैंसिल कर दे तो x + 2y की सिंपल सी वैल्यू क्या बन जाएगी, सीधी 11 बन जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन बोल सकते हो। लोग ट्रिगोनोमेट्री से डरते हैं लेकिन इतना डिफिकल्ट बनता नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर और देखे तो क्वेश्चन देखो, अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है। टेन स्क्वायर 60 दिया गया है, तो टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या बनती है, मैं बोल सकता हूँ कि √3 उसका स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, साइंस को 60 की वैल्यू क्या बनती है, √3/2 उसका होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की भी वैल्यू वही बनती है। तो ये हो जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 3/4। तो ये हो जाएगा 3/6/4। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, 12/6 हो जाएगा। कट डाउन कर दो 2, आपका सही आंसर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। ठीक है, चले आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया गया है,
प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो ये भी सिंपल सा एक इजी वे में हो सकने वाला क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनता नहीं है, लेकिन देखते है ना, काफ़ी अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि साइन कोस में कन्वर्ट करके ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे सेक एंड कोसेक दिया है, जो कोस और सेक का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको साइन कोस में कन्वर्ट करने का सोचना चाहिए। तो इसको अगर मैं 10 को कन्वर्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 - साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया। ठीक है, ये LHS लिया और RHS हम ट्राई करेंगे उससे ला दे। ठीक है, तो देखो अगर अब सोल्व करें तो क्या होगा, पहले नीचे का LCM ले लेते, तो ऊपर तो वैसे का वैसा ही बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पे देखें तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को वैसे का वैसे रखो, यहाँ पे अगर कोस का एलसीएम ले लेते तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब अगर ये इसको नीचे ला दे, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा इस हिसाब से कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो सेम मेरे को ब्रैकेट बनाना, तो मैं इधर से जो माइनस है उसको कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। अगर अब मैं एलसीएम लूँ तो देखो यहाँ पे कोस है, उस साइड कोस चाहिए, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाए तो क्या बनती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी वो बनती है ए माइनस बी, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो 1 बनता है, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ए बी आता है, याद रखना, यहाँ पे 2AB नहीं आता, तो वो गलती ना करें। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं पर्सनली डिनोमिनेटर दे दूँ तो ये 1/साइन इंटू कोस क्या बनाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका देखो अब सीधा आंसर है, पर्सनल डिनोमिनेटर देने पे हमको क्या मिल रहा है, जो आपको चाहिए था वही चीज़ तो मिल रही है। तो ये हो जाएगा RHS के बराबर। एकदम इजी 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते। आगे भी देखो एक अगेन प्रूव करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो ये क्वेश्चन में भी आप देखो काफ़ी अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम ट्राई क्या करेंगे, एलसीएम लेने की। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है देखो, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में प्लस है साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए बन जाता है। अगर मैं ऊपर सिंप्लीफाई कर दूँ, क्या कर दूँ, ऊपर अगर सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली ये नीचे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए, और हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये डिनोमिनेटर का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर दिया। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी नीचे दी गई है देखो, तो इसको मैं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सिमिलरली ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 2। ये और ये कैंसिल कर देते, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में क्या बचा 2। चलो न्यूमिनेटर में तो 2 आ गया, अब नीचे मेरे को क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर ए -1 चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि कोस स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर की जगह पे मैं कर सकता हूँ कि 1 माइनस क्या बनेगा कोस स्क्वायर में
यहाँ पे 1 - sin² लिख सकते हो, देखो cos स्क्वायर की जगह पे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सीधा हम वही कर दे कि 1 - sin² कर देते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो 2। यहाँ पे याद ये रखना है कि जब अंदर की साइन जाती है तो नेगेटिव चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, नेगेटिव हो तब। तो -1 + sin² हो जाएगा। तो यही तो हमको प्रूव करना था, देखो 2 sin² -1। तो ये बन गया आपका RHS, राइट हैंड साइड। एकदम इजी क्वेश्चन है ना। अगेन ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे दी गई है केस स्टडी। ठीक है, देखो क्या दी गई है केस स्टडी, बढ़िया सी केस स्टडी है, 4 मार्क में पूछी गई थी। Amita stood near the base of a lighthouse, gazing up to towering the height. She measured the angle of elevation to the top, found to be 60. Then she climbed. अच्छा, यहाँ पे ये एंगल 60 दिया, ये 40 है, तो ये भी 40 है। ये हमको ऑलरेडी एच दिया है, लेकिन यहाँ पे जब भी एंगल 45 हो, इसका मतलब क्या है कि 10 अगर लगा है तो दोनों रेशियो सेम आता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एच ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी एच हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, इतना तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो हमको क्या है कि सी डी इज एच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। तो बी डी भी क्या बन जाएगा, एच। कैसे, क्योंकि अगर 10 45 लगाओ ट्राइंगल सी डी बी के लिए, तो क्या बनेगा, सी डी अपॉन बी डी। 10 45 1 होता है, इसीलिए बी डी भी क्या बन जाएगा, सीधा एच लिख देते हैं। चलो, फाइंड द डिस्टेंस एच। ठीक है, अगर एच हमको फाइंड करना है तो देखो ये भी एच हो गया। अब ये वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं क्या लगाऊं, लेट सपोज 10 लगाते हैं हम, तो क्या बनेगा, देखो कि यहाँ पे 10 60 है, वो किसके बराबर बन गया, 10 60 क्या बन जाता है 10 60 अगर हम ले तो ये बनेगा H + 40 अपॉन एच। यहाँ पे ये √3 आता है, तो H + 40 अपॉन एच हो गया। इस साइड मल्टीप्लाई कर दे पे √3H इज इक्वल टू H + 40 हो गया। एच को इस साइड लेने पे एच कॉमन निकाल के √3 - 1 लिख सकते हैं, जो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। यहाँ से हमको अगर एच चाहिए तो क्या होगा एच चाहिए तो मैं बस से बोल सकता हूँ कि 40/1.73 -1 हो जाता है। तो ये बन जाएगा 40/0.73। अगर यहाँ से हम सोल्व करते तो अराउंड मेरा आंसर आएगा, इस क्या बनना चाहिए कि अगर मैं देखो क्या करूँ कि 73 है, उसमें से अगर डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो पुट कर दूँ, और फिर 4000 को डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं, 73 बना सकते हैं। तो वैसे भी चलेगा, लेकिन कैसे भी करने पे आपका आंसर क्या बनना चाहिए, 54.7 आना चाहिए आंसर, तो आपका सही आंसर बनता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। एच आपने फाइन कर लिया, फाइन द डिस्टेंस ऑफ सीई। तो सीई अब अगर मैं इसमें 40 ऐड कर दूँ, इसमें क्या कर दूँ, 40 ऐड कर दूँ, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है कि 94 हमारा सही आंसर बनेगा। इसके लिए भी 94 हमारा सही आंसर बन जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस इफ ए सी इज 100। ए सी अगर हमको 100 दिया है तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, है ना, उससे ये पूरा क्वेश्चन बनता है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इजी इससे, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा हो तो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में बता देता हूँ कि कैसे करना है, ट्राई करना, अगर नहीं होता तो लिख देना, मैं वापस से कर दूंगा उसके ऊपर वीडियो। H² इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है इसको सोल्व कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 रूट्स मिलेंगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते। अगेन यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का देखो, इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार इसमें बच्चे मात खाते हैं क्योंकि वैल्यूज ठीक से नहीं पता होती। सिंपल सी बात है, 10 45 और cot 45 की वैल्यू 1 बनती है दोनों की, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। sin 90 की वैल्यू भी 1 है, 10 45 की वैल्यू भी 1 है, तो ये भी सही है। फॉल्स नहीं है, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं है। sin 30 और cos 30 इक्वल नहीं होते, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin 30 होती है 1/2 और ये होता है √3/2। ठीक है, और sin 45 cos 45, यस 1/√2 1/√2 बनता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारा बनेगा सी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा गया था। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो तो रिपीटेड क्वेश्चन में क्या है, 10²। 1 - cos² को अगर ऑपोजिट करेंगे तो sec² आ जाएगा। यहाँ पे याद ये रखना कि इसका आंसर 1 कभी नहीं करना है, क्योंकि साइन चेंज होती है, इसलिए हमेशा -1 कीजिए।
ठीक है, टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा -1 बनता है। काफ़ी लोगों की यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो सिंपल सी बात है कि जो वाई है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, वाई है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि जो नीचे की साइड ऑब्जेक्ट में आपका एंगल बने वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और दूसरी बात भी देखो, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जेड और एक्स तो सेम ही हो जाता है। जेड और एक्स तो ये केस में सेम होगा, तो इसीलिए इसमें हमारा आंसर क्या बनता है, वाई बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया है। अगेन ये थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का साथ में क्वेश्चन बोल सकते हो, तो इस हिसाब से दिया है। चलो अगर हम ट्राई करें सोल्व करने की, तो देखो क्या है कि 10a+b हमको क्या दिया है, 1 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 10 1 कब होता है, 45 पे, तो a+b की वैल्यू हमारी 45 बन जाएगा। सिमिलरली 10a-b हमको क्या दिया है, 1/√3 दिया है, तो इसका मतलब a-b क्या बनेगा, रूट 1/√3 कब आता है, 30 पे बनता है, तो a-b 30 हो जाएगा। दो इक्वेशन बने कि a+b को हम ले लिया 45, a-b को हम ले लेंगे 30। इसको सोल्व करें, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 किसके बराबर बना, 75 के बराबर बन गया। तो एक इसके बराबर बना 37.5 के बराबर बन गया, देखो। और एक को अगर कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7.5 बन जाएगी। तो ये आपका सिंपल सा आंसर बन जाता है। अगेन ये भी 2-3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लिए ताकि आपको आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि प्रूव दैट 1045 क्या है, 1 है, लेकिन हमको जियोमेट्रिकली प्रूव करना है। तो ये एक नया क्वेश्चन है। देखो सारी जो साइन और कोस, टेन कोसेक की सबकी वैल्यू है वो फंक्शन है किसका, साइड्स के रेशियो का, साइड के रेशियो का फंक्शन है, राइट। तो अगर मुझे 45 डिग्री प्रूव करना होता है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एक ट्राइंगल बनाता हूँ जो आइसोसेलेस भी है और 90 डिग्री भी है। यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड इक्वल होती है, तो इसको ए ले लेता हूँ तो ये भी ए हो जाएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये √2a बनना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे अगर ये 45 वाला एंगल है वो फाइंड करना है, तो उसकी मैं क्या करूँगा, ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड ले लूंगा। ये तो हाइपोटेनियस है, ये वाला है √2a, वो हाइपोटेनियस है, इसीलिए क्या बनेगा, a/a। तो इसीलिए 1045 क्या बनता है, 1 बनता है। ये हमने जियोमेट्रिकली प्रूव कर दिया। अगर मैं बात करूं कि मुझे कोस फाइंड करना है, तो कोस 45 का फॉर्मूला क्या बनता है, एडजेसन जो है ये ए, एडजेसन बनता है इसके ऑपोजिट, और हाइपोटेनियस अगर √2a, तो ए कैंसिल करने पे इसीलिए हमको 1/√2 मिलता है। तो ये जियोमेट्रिकली प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमको इस हिसाब से क्वेश्चंस करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन देखो क्या दिया गया है आपको क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन है कि 1 + cot² एंड 1 + tan² को हमको देखो स्क्वायर के फॉर्म में करना है। तो अगर सिंपल सी बात बताओ कि ये देखो डायरेक्ट अगर मैं करने जाऊँ तो इसमें थॉट क्या रहना चाहिए, इसमें थॉट ये रहना चाहिए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाए तो ये क्वेश्चन मतलब LHS से RHS लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों में से सेपरेटली वैल्यू लेके ट्राई करते हैं। तो अगर मैं LHS ले लूँ तो 1 + cot² क्या बन जाता है, 1 + cot² की अगर मैं बात करूँ तो बन जाता है cos x²। और 1 + tan² क्या बन जाता है, sec²। तो इसको उल्टा लिखे तो ये हो गया cos²a/sin², जो क्या बनाता है, जो बनाता है cot²a। तो इसका आंसर cot² आता है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड का भी वो ला दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखो कोट दिया गया है, और लाना तो कोट ही है हमको, 1 - cot 1 - tan। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको अगर साइन कोस में कन्वर्ट कर दे तो ये बन जाएगा 1 - cos A/sin A अपॉन 1 - sin A/cos A पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर तो देखो हमको मिल ही गया है, हमको यहाँ पे अंदर कोट ला ला देना है। चलो तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा sin A - cos A
अपॉन साइन है, और यहाँ पे बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इतना। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये और ये तो मैं कट ही कर सकता हूँ, हाँ यहाँ से नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी, और ये कोस ऊपर जाएगा साइन नीचे आएगा, तो देखो ये बन गया माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, उसका स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव से क्या फर्क पड़ेगा, ये भी कोट स्क्वायर ए ही है, तो अब क्या बोल सकते हैं हम कि जो एल एच एस है वो हमारा आर एच एस के बराबर है। तो ये तो इक्वल है, ये तो क्या है, इक्वल लिया गया है, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो यहाँ पे भी एक केस स्टडी दी गई है। ठीक है, तो एक केस स्टडी एक और बात देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि इंजर्ड बर्ड है जो रूफ की बिल्डिंग में, द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, मतलब ये जो हाइट दी है वो आपको 15 मीटर दी है। ठीक है, फायरमैन रेस्क्यू कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेडर। लेडर हमको अगर फाइंड करनी है तो क्या बनेगा तो भी सी बात है, लेडर के लिए मैं क्या फाइंड करूंगा, लेडर के लिए मैं लगाता हूँ साइन। तो साइन 60 अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या बनेगा, 15 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन √3/2 हो गया। तो इसको अगर हम बोले कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो 30 अपॉन √3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेशनलाइज कर दूँ तो ये बन जाएगा 30 √3/3, कैंसिल करने पे 10 √3, आंसर बनेगा 17.3। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन इजीली बन गया। फाइंड द लेंथ ऑफ अ लेडर यूज्ड बाय फायरमैन टू रीच द टॉप। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया क्या गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, 10 लगा लेते हैं। 10 अगर लगा लेंगे तो भी ईजी हो जाएगा कि 10 60 है वो क्या है, 15 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 10 16 की वैल्यू, तो एक्स किसके बराबर है, 15 अपॉन √3। अगर यहाँ पे रेशनलाइज कर देने पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 15 √3/3। इसको कट करते तो 5 √3 लिख सकते हो। ठीक है, इसका हाफ कर दो तो इस हिसाब से भी बन जाएगा, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। अब थर्ड क्या है कि ड्रॉ नीन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन बैलेंस विद द विद रोड बिटवीन। तो एक यहाँ पे दूसरा ऐसा फिगर दिया है जो हमको ड्रॉ क्या करना पड़ेगा कि लेट अस सपोज एक फिगर में से यहाँ पे ड्रॉ करना हो जहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको लेंथ ऑफ लेडर यूज करनी है। देखो सेकंड वाला में वही है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, sin 30 लगा दो। क्या लगा देंगे, sin 30। sin 30 क्या बन जाएगा, अगेन 15/x बन जाता है, तो इसको इस साइड लाने पे x की वैल्यू क्या होगी, 30 मीटर बन जाएगा। देखो अगर 1/2 को नीचे ला ऊपर जाएगा तो वो 30 बन जाएगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, 4 मार्क की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में किए हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी और मिलते लेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।